हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द मोम क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज जो सेशन शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान जीके के जो कल्चर और आर्ट के जो प्रश्न है, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के 500 प्रश्नों पर अध्ययन करें। आप कुछ नहीं करें, बस इनको रटना है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ आपको उन प्रश्नों का सेट प्रदान कर रहे हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में, राजस्थान की जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। अब तक समझने का काम आप कर चुके हैं, अब सिर्फ आपको रटना है और परीक्षा में सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन चाहिए किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, हमें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। बात सिर्फ इतनी सी है। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो तेजाजी की घोड़ी का नाम पूछा जाए तो वो लीलन था। और तेजाजी जो है ये पंच पीरों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों। 5 जो पीर है उनके बारे में अध्ययन करें तो गोगा जी है, इसी के साथ रामदेव जी है, और बात करें तो मेहा जी है, हड़बू जी है, और बात करें पाबू जी है। पाबू जी, रामदेव जी, गोगो जी, मेहा जी और हड़बू जी, ये 5 पीरों में सम्मिलित है। पाबू जी की घोड़ी का नाम पूछा गया दोस्तों। तो पाबू जी की घोड़ी का नाम की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर होगा केसर जो कालमी है, इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों। देव जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो देव जी जो महाराज है इनकी घोड़ी का नाम लीलाधर था। रामदेव जी के घोड़े का नाम पूछा जाए तो लीला, या फिर इस घोड़े का नाम कई बार पूछा गया दोस्तों, तो इसका नाम था रेवंत। क्या नाम था दोस्तों? इनका जो घोड़ा था रामदेव जी का, इनके घोड़े का नाम रेवंत था। इसी के साथ बात करें तो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो एक कवि भी थे। इनके द्वारा 24 वाणियाँ इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ रही है। पाबू प्रकाश के रचयिता कौन है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पाबू प्रकाश के रचयिता पूछा जाए तो ये आसिया मोड जी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। शीश मेड़ी जो है इसे शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। ये जो शीश मेड़ी दे रखा है इसे शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। और ये ददरेवा चूरू में है, क्योंकि महमूद गजनवी से युद्ध करते समय लोक देवता गोगा जी का शीश यानी सिर यहाँ पर गिर गया था। आप पूछा जाए कि धुरमेड़ी कहाँ है? धुरमेड़ी या फिर इसे कहा जाता है धुलमेड़ी, तो ये जो नौहर हनुमानगढ़ में है, क्योंकि युद्ध करते समय गोगा जी का धड़ यहाँ पर गिरा था, इसे गोगा मेड़ी भी कहते हैं। अब दोस्तों ये एक बात कन्फर्म आप याद रखना, अगर पूछा जाए गोगा मेड़ी तो गोगा मेड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो वो नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। जबकि गोगा मेला कहाँ लगता है? तो वो शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू में लगता है दोस्तों। गोगा मेला पूछा जाए तो शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू, और गोगा मेड़ी का मेला पूछा जाए दोस्तों तो नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। घोड़ला क्या है? तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ प्लेग रक्षक देवता है, तो प्लेग रक्षक देवता पाबूजी महाराज को कहा जाता है। कुष्ठ रोग निवारक देवता किसे कहा जाता है? तो कुष्ठ रोग निवारक देवता रामदेव जी महाराज को कहा जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। फड़ चित्रकारी का प्रमुख चित्रकार केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फड़ जो चित्रकारी है इसका जो प्रमुख केंद्र पूछा जाए दोस्तों तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा में दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट, शाहपुरा भीलवाड़ा में फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र है दोस्तों। पाबूजी की फड़ कौन बांधता है, वह कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पाबूजी की जो फड़ है वो नायक जाति के जो भील होते हैं वो बांधते हैं, भोपे भी बांधते हैं। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। रावण हत्ता वाद्य यंत्र जो कि एक तत्व वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग पाबूजी की फड़ का वाचन करने में किया जाता है। और पाबूजी की फड़ के साथ हम बात करें तो रामदेव जी की फड़ का बांधते समय और कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो रामदेव जी की जो फड़ होती है वो कामड़ जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। तो दोनों में उपयोग किया जाता है रावण हत्ते का। रामदेव जी या फिर पाबूजी की फड़ का जब वाचन किया जाता है। देव जी की फड़ कौन बांधता है, वह कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देव जी की पूछा जाए दोस्तों तो गुर्जर जाति के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जंतर वाद्य यंत्र। अब आपको लिखना है, अगर आपने वाद्य यंत्र भली प्रकार से पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि ये जो जंतर वाद्य यंत्र है ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। मांगलिक जो मांगलियों के इष्ट देव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? मांगलियों के इष्ट देव के रूप में पूछा जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। तो मांगलियों के इष्ट देव है मेहाजी।
भूमि रक्षक देवता पूछा जाए तो वो हम सब जानते हैं भौमिया जी है। वर्षा के देवता पूछा जाए, वर्षा के देवता पूछा जाए दोस्तों तो वो मामा देव है। अगर वर्षा के भगवान पूछा जाए तो वो हम सब जानते हैं इंद्र देव के द्वारा वर्षा कराई जाती है। अगर वर्षा के देवता के रूप में पूछा जाए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट तो वो रहेगी मामा देव, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। गोगा जी के पुत्र का क्या नाम था तो केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी है ये गोगा जी के पुत्र थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करें दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इनकी माता का नाम तो मेणा दे, इनके पिता का नाम पूछा जाए तो अजमाल जी तंवर था, इनकी पत्नी का नाम नेतल दे है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। और इनका जो भाई था वो वीरमदेव। और इसी के साथ बात करें तो रामदेव जी के माता पिता पत्नी भाई बहन गुरु का क्या नाम था, तो रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। रामदेव जी देखो यहाँ से हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, रामदेव जी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं से बन गया मेणा दे और दे से बन गया क्या बन गया दे वीरम देव। और यहाँ पर बात करें तो इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, इनके पिता का नाम अजमाल जी पंवार। और इनका जन्म कहाँ हुआ तो ये उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ बात करें तो इनकी बहन जो पूछा जाए लाछा बाई सुगना बाई, मुँह बोली बहन पूछा जाए तो वो डाली बाई। और इनका जो गुरु है वो बालीनाथ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था तो बालीनाथ। गाड़ी की पूजा किसकी की जाती है तो हड़बुजी के पूजा स्थल बेंगटी, और ये बेंगटी जो गांव है ये फलोदी में पड़ता है। और फलोदी बात करें तो जोधपुर में पड़ता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जोधपुर में पड़ता है फलोदी। और हड़बुजी की छकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है, जो बैलगाड़ी होती है उसे छकड़ा गाड़ी कहा जाता है। इसमें हड़बुजी पंगु गायों के लिए दूर दूर से चारा लाते थे, पंगु और जो बीमार गायें होती थी उनके लिए कौन, ये बात करें तो हड़बुजी जो महाराज हैं ये यहाँ पर चारा लेकर आते थे दूर दूर से। इस वजह से इनकी गाड़ी की पूजा बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में की जाती है, और वहाँ पर इनका भव्य मंदिर बना हुआ है बेंगटी में। और बेंगटी में एक प्रसिद्ध मेला लगता है किनका, हड़बुजी महाराज का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी के साथ बात करें दोस्तों शेष नाग के अवतार किसे माना जाए, और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। शेष नाग का अवतार है ये कल्लाजी राठौड़ को माना गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जहर पीर के नाम से जाना जाता है, तो जहर पीर के नाम से मोहम्मद गजनवी के द्वारा किसको कहा गया, गोगा जी महाराज को कहा गया जहर पीर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ कृषि कार्यों के उपारक देवता किसे माना जाता है, तो कृषि कार्यों के दोस्तों उपारक जो देवता है वो वीर तेजाजी महाराज है। कौन है, तेजाजी महाराज है। इसी के साथ बात करें तो कृष्ण के अवतार किसे माना जाता है, तो कृष्ण के जो अवतार है वो बात करें तो रामदेव जी को माना जाता है। लक्ष्मण के अवतार माना जाता है पाबूजी महाराज को। चार हाथों वाले लोक देवता तो वीर कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसी के साथ वर्षा के बाद खेत जोतने से पहले किसका नाम की राखी बांधी जाती है, तो खेत जोतने से पूर्व गोगा जी महाराज की गोगा राखड़ी बांधते हैं। और ये जो गोगा राखड़ी है हल और जो हल जोतने वाला हालियू होता है उन दोनों को बांधी जाती है गोगा राखड़ी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, तो देव नारायण जी को माना जाता है। जोधा को तलवार भेंट करने वाले तो हड़बूजी जो महाराज है इनको भेंट करते हैं तलवार, कौन करते हैं, जोधा को तलवार भेंट करते हैं कौन, हड़बूजी महाराज। और ये जो बेंगटी में जो मेला बना, इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया गया, तो राव जोधा के द्वारा किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। राव जोधा के बाद इनके जो वंशज जो आते हैं अजीत सिंह भी इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। इसी के साथ बात करें तो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, तो रामदेव जी का जो पंथ पूछा जाए दोस्तों तो वो कामड़िया पंथ था। कौन सा, कामड़िया पंथ चलाया गया। बड़ा जो बगड़ाउत महाभारत है लोक देवता देवनारायण जी के युद्धों से संबंधित है। कौन सी महाभारत, बगड़ावत जो महाभारत है ये देवनारायण जी के युद्धों से संबंधित है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। जम्मा क्या है, जम्मे के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, और जम्मे के बारे में अध्ययन करना है यहाँ पर कि जम्मा क्या है। तो जम्मे के बारे में अध्ययन करें तो रामदेव जी की आराधना में जो मेघवाल भक्त जो होते हैं जिन्हें रिखिया कहा जाता है, इनके द्वारा किया जाने वाला रात्रिकालीन जो सत्संग होता है, जो भजन होता है उसे
जम्मा कहा जाता है। और ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं दोस्तों कि मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें रिख्या कहा जाता है दोस्तों। 13 ताली नृत्य, तो 13 ताली जो नृत्य है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो 13 ताली नृत्य, 13 ताली का नृत्य का अगर उद्गम पूछा जाए दोस्तों तो पाली जिला है। कौन सा जिला है? पाली जिला है। कामड़ पंथ की महिलाओं द्वारा बैठ कर किए जाने वाले एकमात्र नृत्य जो रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो रामदेव जी के जो मेला होता है और रामदेव जी के मेले का जो प्रमुख आकर्षक का केंद्र माना जाता है तो वो 13 ताली नृत्य है और ये रामदेव जी की आराधना में किया जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट। गुर्जरों का तीर्थ स्थान है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, गुर्जरों का तीर्थ स्थान। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो सवाई भोज क्षेत्र पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा में। और फड़ चित्रकारी का मुख्य केंद्र भी हमने देखा था, वो शाहपुरा भीलवाड़ा था। यहाँ पर सवाई भोज जो क्षेत्र पड़ता है आसिंद भीलवाड़ा की जो तहसील है, यहाँ पर गुर्जरों का तीर्थ स्थल माना जाता है। कौन से लोक देवता मीरा के भतीजे थे? तो वीर कल्लाजी राठौड़ जो है ये मीराबाई के जो भतीजे माने जाते हैं। कौन से लोक देवता अकबर से युद्ध किया? तो वीर कल्लाजी राठौड़ ने 1567 का जो बात करें हम यहाँ पर मेवाड़ का जो साका हुआ था 1567-68 में, और इस साके में अकबर से युद्ध करते हैं वीर कल्लाजी राठौड़ और उदय सिंह के पक्ष में, और जयमल फत्ता सहित ये शहीद हो जाते हैं। जयमल फत्ता सहित शहीद हो जाते हैं और यहाँ पर उदय सिंह का समय होता है उदय सिंह के काल में। तो ये जो अकबर से युद्ध करते हुए 1567 की घटना है। कौन से लोक देवता ने गजनवी से युद्ध लड़ा? तो गोगाजी महाराज ने गजनवी से 6 बार युद्ध लड़ा। कितनी बार युद्ध लड़ा दोस्तों? 6 बार। लुटेरे लोक देवता है, तो लुटेरे जो लोक देवता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डूंग जी और जवार जी दोस्तों। डूंग जी और जवार जी है ये लुटेरे देवता के रूप में जाने जाते हैं। अंग्रेजों से धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। और लाछा गुजर की गायों को किसने छुड़ाया? तो लाछा गुजर की गायों को पूछा जाए दोस्तों तो वो तेजाजी महाराज ने छुड़ाया था। और ये जो तेजाजी महाराज ने मेर के मीणाओं से छुड़ाया था। देवल चारणी की गायों को किसने छुड़ाया? तो देवल चारणी की गायों पूछा जाए तो इनकी जो रक्षा की थी वो पाबूजी महाराज ने की थी और अपनी बहनोई जिंदराव खिंची से रक्षा की थी। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो पत्थर पर अंकित जो सर्प होता है वो गोगा जी का प्रतीक चिन्ह होता है। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह यानी घोड़े पर सवार हाथ में भाला लिए हुए तथा बाईं ओर झुकी हुई पाग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हो दोस्तों। बाईं ओर झुकी हुई पाग किस लोक देवता की है? तो वो पाबूजी महाराज की है। और पाबूजी महाराज ने किसकी गायों को छुड़ाया था? तो यहाँ पर बात करें तो पाबूजी महाराज ने देवल चारणी की जो गायें थी अपने बहनोई जिंदराव खिंची से छुड़ाई थी। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है पगल्या। पगल्या यानी पत्थर होता है उस पर अंकित पैर के निशान होते हैं। बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता है तो वीर बीगाजी है। वीर बीगाजी जो कि बीकानेर के प्रमुख लोक देवता है, बीकानेर से बिलोंग करते हैं। कौन? वीर बीगाजी। और ये जाखड़ समाज के एक कुल लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। भैरव राक्षस के बारे में अध्ययन करें तो इन्हें मायावी राक्षस अंत जो है लोक देवता रामदेव जी के द्वारा किया गया। सर्पदंश के मृत्यु से किसकी हुई थी? तो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। ये जो सुरसुरा है इसको लगाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस सुरसुरा से कई बार तेजा जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर से जीभ पर सांप काटने से लोक देवता तेजा जी की मृत्यु होती है। ओरण के देवता है तो बाबा तल्लीनाथ जो है ये ओरण के देवता है जो कि बाड़मेर से संबंध रखते हैं। हड़बूजी का वाहन है तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। हड़बूजी का वाहन सियार है। गोगा मेड़ी मेला तो ये नोहर हनुमानगढ़ में भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है दोस्तों। ऊंटों के देवता तो पाबूजी है और ऊंटों को राजस्थान में लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है और माना जाता है लोक मान्यता के अनुसार ये श्रीलंका से ऊंटों को लेकर आए थे। रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा क्या कहलाती है? तो रामदेव जी की पंचरंगी जो ध्वजा है वो नेजा कहलाती है। कल्ला जी के गुरु थे तो भैरवनाथ जो है ये वीर कल्ला जी के गुरु थे। बिलों का प्रयागराज किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर डूंगरपुर में सोम माई और जाखम का जो संगम स्थल है, ये जो संगम स्थल है इसे कहा जाता है बेणेश्वर, और बेणेश्वर डूंगरपुर को बिलों
नदियों का प्रयागराज कहा जाता है। त्रिवेणी संगम बनता है कौन सी नदियों से? सोम, माही एवं जाखम। माही जो नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा भी से कहा जाता है। मीणाओं का प्रयागराज, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, चंबल, बनास और सीप नदी का जो संगम स्थल है। अब बात करें तो ये जो संगम त्रिवेणी संगम बनते हैं राजस्थान में, बात करें तो 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं और त्रिवेणी संगम से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो चढ़ाया जा चुका है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। त्रिवेणी संगम से आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। बिश्नोई समाज के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो बिश्नोई समाज के जो प्रवर्तक है ये कब कहाँ किसने चलाया? तो 1485 ईस्वी में समराथल जो क्षेत्र पड़ता है बीकानेर में झाम्बोजी के द्वारा ये कौन सा समाज? बिश्नोई समाज चलाया गया। बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियमों का पालन किया? तो 29 नियमों का पालन किया। इसी वजह से 20 और 9 नियमों का पालन किया। पहले ये 20 नियमों का पालन करते थे, फिर 9 नियम ऐड किए गए और 20 और 9 बन गए बिश्नोई। जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? तो 36 नियमों का पालन करते हैं। कौन से? जसनाती संप्रदाय के। दादू पथ के जो पंथ होता था इसके सत्संग स्थल है, इसे कहा जाता है अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है ये अलख दरीबा कहलाते हैं। और राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? तो मीराबाई को। वागड़ की मीरा पूछी जाए तो गौरीबाई को। राजस्थान का कबीर पूछा जाए तो संत दादू दयाल को। ये वही संत दादू दयाल है जिसके द्वारा दादू वाणी लिखी गई। और ये जो दादू वाणी है ये दादू जी जो है ये अकबर से भी मिले थे, अकबर से काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसी वजह से अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। दादू पंथियों की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? तो ये नारायण जयपुर में है दोस्तों। जसनाथ जी की जो कि कत्रियासर किसने भूदान में दिया? तो जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने कत्रियासर जो है ये भूदान दिया था। और सिद्ध बात करें अगला है सिद्ध रुस्तम जी को किसको पर्चा दिखलाया? तो सिद्ध रुस्तम जी जो है इन्होंने औरंगजेब को पर्चा दिखलाया था। और ये जो कत्रियासर है ये सिकंदर लोदी के द्वारा जसनाथ जी को दान में दिया गया। इसी के साथ बात करिए तो नाई जाति की कुल देवी है तो नाई से बन गया नारायणी देवी। कौन सी देवी दोस्तों? नारायणी जो देवी है ये नाई जाति की कुल देवी है। डामोर के घर है तो घेर है। कौन सी? डामोर के। सहरिया के घर है तो सहरिया के घर जो है ये टापरी है। बिल्लों के घर है तो बिल्लों के घर कू कहलाते हैं। बावन स्तंभ है तो रामानंद जी के शिष्यों को कहा जाता है बावन स्तंभ। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं तो संत धन्ना। रामानंद जी को जो शिष्य जो है संत धन्ना ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। और हरडेबानी यानी रज्जब जी जो है दादू दयाल के जो शिष्य थे रज्जब जी। और रज्जब ने किया गज्जब बांध लिया सहरा पे मोर, आए थे हरि भजन करने कर लिया ठोर। काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे हैं रज्जब जी। रज्जब जी एकमात्र ऐसे दादू दयाल जी के शिष्य थे जो उम्र भर दूल्हे के वेश में रहते हैं। लोक मान्यता और कहानियों से ऐसा पता चलता है कि रज्जब जी दादू के प्रिय भक्तों में से एक थे। और दादू पंथ के अनुयायी होने के बावजूद रज्जब जी विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और विवाह करने के लिए चलते हैं। इस वजह से दादू मिलने जाते हैं रज्जब जी से। तब रज्जब जी दूल्हे के भेष में खड़े होते हैं तो दादू जी कहते हैं रज्जब ने किया गज्जब बांध लिया सहरा पे मोर, आया था हरि भजन करने और कर लिया ठोर। इस वजह से जो रज्जब जी है ये दादू के एकमात्र ऐसे शिष्य हैं जो कि उम्र दूल्हे के भेष में रहते हैं। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो है हरडेबानी। कौन सा? हरडेबानी जो ग्रंथ है ये रज्जब जी द्वारा रचित है जो कि दादू दयाल के शिष्य थे। और इसी के बाद बात करें तो निष्कलंक संप्रदाय किसे हैं? तो संत मावजी द्वारा स्थापित है। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंक संप्रदाय। और ये संत मावजी से। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक है तो रामचरण। कौन है? संत रामचरण। और ये शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ता है। शाहपुरा भीलवाड़ा जो कि फड़ चित्रकारी का प्रमुख केंद्र माना जाता है। संत पीपाजी गागरोन झालावाड़ में जन्मी। समंदड़ी बाड़मेर में मंदिर, वास्तविक नाम प्रतापगढ़। तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट लग सकते हैं। एकमात्र शासक जो लोक देवता के रूप में उभरे तो वो प्रमुख जो पूछा जाए तो संत पीपाजी है। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है तो इनके बचपन का नाम प्रताप सिंह है। और ये गागरोन के शासक थे। गागरोन पड़ता है झालावाड़ में। आहू और काली सिंधी नदी के किनारे पड़ता है गागरोन का किला। इसी के साथ समंदड़ी जो बाड़मेर पड़ता है यहाँ पर इनका प्रमुख मंदिर है। और इसी के साथ बात करें अगला है कि हाकड़ा समुद्र में आचमन। तो आवड़ा माता जैसलमेर ने
हाकड़ा समुद्र को आचमन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। शीतला माता की सवारी एवं पुजारी, शीतला माता की सवारी पूछा जाए तो सावरी गधा, और पुजारी पूछा जाए तो कुमार होते हैं। और इसी के साथ सवारी जो होती है वो गधा होती है, और पुजारी जो पूछा जाए तो वो कुमार होते हैं। इसी के साथ बात करें, मीणा किसकी झूठी कसम नहीं खाते, तो भूरिया बाबा जिसे हम गौतमेश्वर जी कहते हैं उनकी कसम झूठी नहीं खाते मीणा जाति के लोग। भील किसकी झूठी कसम नहीं खाते, तो केसरिया नाथ जी, दुलेव उदयपुर में इनका प्रमुख मेला लगता है, और इन पर चढ़ी केसर का पानी पीकर केसरिया नाथ जी के जो भक्त होते हैं भील जाति के, ये कभी झूठ नहीं बोलते, झूठी कसम नहीं खाते। कंजर किसकी झूठी कसम नहीं खाते, तो हाकिम राजा का प्याला पीकर कंजर जाति के जो लोग होते हैं वो कभी झूठी नहीं कसम नहीं खाते। दशहरे को कौन से पक्षी, लील टांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन लील टांस पक्षी का दर्शन जो होता है शुभ माना जाता है। अर्जुन सुरजन किसके भाई थे, तो गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जुन सुरजन, और ये आप लगा सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट। गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है, तो गोविंद जी का मंदिर जयपुर में गौड़िया संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों। रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछा जाए दोस्तों, तो रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है ये गलता जी जयपुर में है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछा जाए तो इस्लामाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की। इसे राधा वल्लभ संप्रदाय, सनकादी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो एक ही नाम से जुड़े हुए हैं तीन, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और सनकादी संप्रदाय, जिनकी प्रमुख पीठ इस्लामाबाद अजमेर से हैं। रेण, इसी के साथ अगला है कि राम सनई संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछी जाए दोस्तों। रेण पड़ता है नागौर में, और ये यहाँ पर संत दरियावत जी के द्वारा ये पीठ स्थापित की गई। शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण के द्वारा यहाँ पर पीठ स्थापित की गई। सेंथल बीकानेर में हरिराम जी के द्वारा ये पीठ स्थापित की गई, और खेड़ापा जोधपुर में रामदास जी के द्वारा यहाँ पर प्रमुख पीठ राम सनई संप्रदाय की पीठों को स्थापित किया गया। पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र, इसको भी लगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों। पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र तो नाथ द्वारा राजसमंद में। लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो ये नगला भरतपुर में। जाम्बो जी ने बिश्नोई पंथ को कहा, तो ये प्रहलादी पंथ भी कहा जाता है किसको, जाम्बोजी द्वारा जो बिश्नोई पंथ चलाया गया था, जिसमें 29 नियमों का पालन करने को कहा गया। इसी के साथ शिला देवी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर पूछा जाए दोस्तों तो जयपुर में है, और पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराकर जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम यहाँ से मूर्ति लेकर आए थे। तो पूर्वी बंगाल में पड़ता था केदार का जो क्षेत्र है, केदार को हराकर कौन लेकर आए थे, राजा मान सिंह लेकर आए थे। और यहाँ पर बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों, पश्चिमी बंगाल जो पूर्वी बंगाल था, यहाँ पर जो नदी बहती थी हुगली नदी, हुगली नदी के तट पर छिपा देते हैं एक क्षेत्र है जसोर, जसोर नामक क्षेत्र पर ये यहाँ के राजा केदार है, ये शीला देवी की मूर्ति को छुपा देते हैं, क्योंकि राजा मान सिंह जो है ये अकबर के समय के हैं, और अकबर ने इन्हें 7 जारी मनसबदार प्रदान किया था। तो यहाँ से मूर्ति लेकर आते हैं कौन, राजा मान सिंह प्रथम, और शीला देवी के मंदिर की स्थापना करते हैं कहाँ पर, यहाँ पर बात करें तो जयपुर में। करणी माता का मंदिर है तो देशनोक में है, चारण समाज की कुल देवी मानी जाती है करणी माता, और करणी माता को कहा जाता है बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी, आराध्य देवी को कहा जाता है इष्ट देवी। और करणी माता कभी भी राठौड़ों की कुल देवी नहीं है दोस्तों, वो राठौड़ों की इष्ट देवी कह सकते हैं, आराध्य देवी कह सकते हैं। समय अंकित सर्व प्राचीन मंदिर, तो शीतलेश्वर महादेव जो मंदिर है ये 689 ईस्वी का है, और ये समय का जो अंकित है उसके आधार पर सर्व प्राचीन माना जाता है। रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। केला देवी का मंदिर करौली है, करौली में है केला देवी का मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी। इसी के साथ यहाँ पर जो केला देवी का मंदिर है यहाँ पर लांगूरिया नृत्य किया जाता है दोस्तों, लांगूरिया गीत गाए जाते हैं यहाँ पर, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैन स्वर्ण मंदिर है तो ये फालना पाली में है। स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को माना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। किलों का सिरोमौर किसे कहा जाता है, तो चित्तौड़गढ़ सोनारगढ़ जैसलमेर, तो चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़ जो जैसलमेर में स्थित
स्थित है, इन्हीं किलों का सिरोमार कहा जाता है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है। तो कुंभलगढ़ राजस्थान राजसमंद के किले के अत्यधिक ऊंचाई को देखते हुए किसने कहा दोस्तों, किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। क्या कहा दोस्तों? अबुल फजल ने कहा कि ये किला इतनी बुलंदी पर है कि इस दुर्ग की ओर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। तो सर की पगड़ी झुकी हुई पाग किसकी है? तो पाबूजी महाराज की है। और सर की पगड़ी गिर जाती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कि वो अबुल फजल ने कहा था। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ की ऊंची दीवार पर जो क्षेत्र है वहाँ पर बना हुआ था कटारगढ़ दुर्ग। और कटारगढ़ दुर्ग में जन्म जो होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस किले की दीवार जो है ये 36 किलोमीटर लंबी है और 3 से 4 घोड़े एक साथ यहाँ पर दौड़ सकते हैं दोस्तों। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की महान दीवार कहा जाता है। और आज हमने 100 प्रश्नों को कवर कर लिया है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए दोस्तों। अगले वीडियो में भी हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये निरंतर 500 प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बखूबी आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो यहाँ पर लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहीं से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ये आपसे हमारी गुजारिश रहेगी। और मैं थासूँ आई विनती करूँ एक बार कि थे ज़रूर ये वीडियो ने शेयर कर ला। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।